लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रोग्राम किसान की बात में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आज प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त सीमा, और मेरे साथ हैं जी हाँ, और मैं हूँ संजय, और आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज संजय कुछ खास बात करेंगे हम अपने प्रोग्राम में, क्योंकि जिस तरीके का मौसम चल रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मौसम का बदलाव, मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है जी। और ऐसे में अगर फसलों की बात करें, हमारे किसान भाइयों की बात करेंगे प्रोग्राम में आज हम, तो फसलों में अगर सुरक्षा ना हो, बीमा ना हो, तो फिर कैसे चलेगा, है ना? बिल्कुल नहीं, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। और अभी जो बारिश हो रही है उसकी वजह से भी काफी नुकसान हुआ है हमारे किसान भाइयों को। तो आज का जो हमारा विषय है ना, इसी से संबंधित भी है, तो मैं बता दूं उनको क्या है हमारा विषय। बिल्कुल जी, हमारा आज का विषय है फसल बीमा योजना का किसानों को लाभ और शुष्क क्षेत्रों में सफलतापूर्वक बागवानी। जी हाँ, और इस संबंध में आज हमारे बीच विशेषज्ञ हैं YR मीना, जो कि अपर आयुक्त कृषि मंत्रालय भारत सरकार में है, और आज हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सब। धन्यवाद। और आज जैसा कि हमारा जो विषय है फसल बीमा योजना का किसानों को लाभ, तो आज हम बात करेंगे फसल बीमे की, क्योंकि जिस तरह से मौसम हो रहा है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो सबसे पहले तो आप हम ये जानना चाहेंगे कि फसल बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से फसल बीमा योजना है, उसको जानते हैं जी। और कोशिश होती है विभिन्न माध्यमों से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान भाई हैं उसको इस योजना की जानकारी दें, ताकि वो उसका लाभ ले पाएं। फसल बीमा दरअसल जैसे हम लोग अपना बीमा कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न फसलों का जो नोटिफाई की गई है फसल, उनका बीमा किसान भाई करा सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, आवश्यक नहीं कि हर कोई उसको दबाव डाल के वो कराया जाए, लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो जागरूक हैं, जो समझते हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटीज जी, यानी इस तरीके की प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि है या तूफान है, ऑफ सीजन की बारिश है, कभी आगजनी बिजली के कारण हो जाती है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं जो किसान के नियंत्रण में नहीं है, उनसे निपटने के लिए फसल बीमा एक बहुत बड़ा हथियार है। उन परिस्थितियों में जब किसान की खेती चौपट हो जाती है जी, तब उनको एक संबल मिलता है, एक मदद मिलती है, वो फसल बीमा योजना के माध्यम से। जी। जबकि उनको प्रीमियम जो है बहुत कम देना होता है, तो सीजन के हिसाब से जो प्रीमियम तय किया गया है, तो उसमें खरीफ फसल जैसे हैं उनके लिए 2%, जी, मतलब ये है सम ऑफ इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस कराएंगे उसका 2%, और रबी सीजन की फसल है उसके लिए 1.5%, और दूसरी बागवानी वाली फसलें जी, या वार्षिक फसलें जो चलती हैं लंबे टाइम, उनके लिए 5% तक, कॉमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए जी। तो ये प्रीमियम दर फिक्स की गई है सरकार द्वारा योजना के तहत। स्वैच्छिक है, जो भी किसान लेना चाहें, और किसानों को इसको लेने के लिए बहुत दूर कहीं जाना नहीं होता जी। बहुत सारी बीमा की कंपनियां हैं, उसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, चोलामंडलम जनरल वो इंश्योरेंस कंपनी है, रिलायंस इंश्योरेंस है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जो करीब करीब 8-10 वो पूरे देश में अलग अलग प्रदेश में जहाँ जहाँ ये स्कीम संचालित है वहाँ काम करती हैं। उनके माध्यम से ये बीमा कराया जा सकता है। जैसे कि सर आपने कहा कि यहाँ पे फसल बीमा क्या सिलेक्टेड कुछ ही फसलों के ऊपर बीमा किया जा सकता है, या सभी तरीके की फसलों के लिए बीमा योजना लागू होती है? जी, सेलेक्टिव फसलें हैं, जैसे फूड ग्रेन है, जो उसके अलावा दलहन है, तिलहन है, उनमें है। कुछ फसलों में नहीं भी होता है, और प्रीमियम की राशि सेम है। तो ये है कि आप जो भी रुचि रखते हैं किसान, बैंक हैं, अपने बैंकों से वो इंश्योरेंस करा सकते हैं। और ये जो मैं एजेंसी बता रहा था, आपको टोक्यो है, HDFC है, और यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी है, तो ऐसी बहुत सारी, टाटा इंश्योरेंस कंपनी, इनके माध्यम से वो इंश्योरेंस करा सकते हैं।
जी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और हमने अपना विषय आपको बता दिया है। ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। इसमें आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स खुले हुए हैं। हमारे जो फोन नंबर्स हैं वो हम आपको बता दें, 23421608, 23421081। जो दिल्ली के बाहर के श्रोता या हमारे किसान जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो 011 लगाकर हमें फोन करें। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार है। और डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फसल बीमा योजना, इसकी जानकारी हमें हमारे देश के सभी किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि जानकारी के अभाव के बिना इसका लाभ सभी नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। खासकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार जी, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इसके अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से और समय समय पर हम देश भर में कृषि मेलों का आयोजन करवाते हैं, किसान गोष्ठियों का करवाते हैं, और एक हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन भी है जिसको हम किसान कॉल सेंटर के नाम से जानते हैं। उसका टोल फ्री नंबर है, किसी का कोई उसमें पैसा खर्च नहीं होता, 1800-180-1551। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक साल के 365 दिन ये सुविधा उपलब्ध होती है किसान भाइयों के लिए। कोई उनको खर्चा नहीं करना होता। और देश की प्रमुख जो 22 भाषा हैं उनमें हमारे फार्म टेली एडवाइजर जो हैं वो किसानों को कोई भी योजना, फसल बीमा के अलावा भी कृषि से संबंधित उनकी कोई भी समस्या है, कोई भी उनको सलाह लेनी है, तो वो सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक फोन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, लैंडलाइन से, जो भी माध्यम है। उनका कोई पैसा खर्च नहीं होता और उनको उनकी ही जुबान में तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी सभी में उसकी जानकारी उपलब्ध है। और ये जो सेंटर बनाए हुए हैं, मान लो आप तमिलनाडु से फोन करेंगे तो आपको तमिल का जो सेंटर होगा उसी पे आपकी कॉल जाएगी, तमिल भाषा में आपको जवाब मिलेगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो आपको आसपास का जो भी कॉल सेंटर होगा वहां पर कॉल लैंड करेगी। तो हमारे जो बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर से किए हुए ट्रेंड जो फार्म टेली एडवाइजर हैं, किसानों को वो सलाह भी देते हैं। इसके अलावा कई बार किसान हमारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मान लो, तो वो भूल भी सकते हैं, तो वो जो सलाह देते हैं उसको टेक्स्ट के रूप में, मैसेज में भी जाती है वो, जिससे वो बच्चों को पढ़ा के फिर से उस चीज को रिवाइव कर सके। तो कहने का मतलब बहुत से माध्यम है। और हमारे देश भर में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं 75 से 80 के बीच, वो कृषि विश्वविद्यालय में भी प्रचार प्रसार विभाग होता है, वो भी प्रचार प्रसार करते हैं सरकार की योजनाओं को और किसान हितकारी जो स्कीम है उनका। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे लगभग 800 के आसपास हैं पूरे देश में, जो ग्रामीण जिले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भी सरकार की जितनी भी योजना है उनका प्रचार प्रसार करती हैं। और राज्यों के कृषि बागवानी जो विभाग हैं ये भी प्रचार प्रसार करते हैं। तो कहने का मतलब बहुत से माध्यम हैं, उनके तरफ से कोशिश करके और आप और हम मिलके जो बीच बीच में कार्यक्रम इन योजनाओं के ऊपर करते हैं, निश्चित तौर पर किसान भाइयों को उसकी जानकारी मिलती है और उनमें जो जागरूकता है वो आती है। जी। और यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से अभी बेमौसम बारिश हो रही है और फसलों को बहुत नुकसान भी हो रहा है, तो किसान भाई किस तरह से ये नुकसान का अनुमान लगाएंगे और किस तरह से उस बीमा का फायदा ले सकते हैं? किसान भाई तो उसका अनुमान लगाते हैं अपने लेवल पर, लेकिन हर राज्य में टेक्निकल कमेटीज और एक्सपर्ट की वो होती है, वो उसको विजिट करते हैं और सरकार अपने स्तर पर असेसमेंट करती है पूरे इलाके का, जहाँ जहाँ इस तरीके की नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, और उसके हिसाब से वो एक्सपर्ट कमेटी उसकी रिपोर्ट बनाती है, तब वो किसान भाइयों को उसका मुआवजा मिलता है। और यहाँ पर एक सवाल है कि बीमा जब हम कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरीके से एक मनुष्य अपना बीमा कराता है, यहाँ पर फसलों का बीमा करा रहे हैं, तो ये बीमा की जो सुविधा है, इसका जो फायदा है, केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने बीमा योजना ले रखी है, या जिन्होंने नहीं ली है, क्या उनको भी इसका फायदा मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये फसल बीमा योजना है, स्वैच्छिक, जो बीमा कराते हैं किसान उन्हीं को इसका फायदा मिलता है। कई बार होता है बड़े स्तर पर अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हुई है, जैसे कई बार बाढ़ और ऐसी स्थिति आ जाती है कई राज्यों में या देश भर में, तो उस टाइम सरकार एक अलग तरीके से मदद करती है। लेकिन फसल बीमा योजना का लाभ उन्हीं को मिलता है जो इसमें अपना अंशदान देते हैं, जो प्रीमियम देते हैं और बीमा कराते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से जो फसलों की बुआई है वो सही समय पर नहीं हो पाती जी, तो क्या उस स्थिति में भी किसानों को जिन्होंने बीमा लिया है उसका लाभ मिलता है? जी बिल्कुल, उस स्थिति में भी लाभ मिलता है किसान भाइयों को, क्योंकि उनकी पूरी तैयारी होती है, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि
ठीक से समय पर मानसून आए और वो अपनी बुवाई कर दें। लेकिन जरूरत से ज्यादा मानसून आ गया या कभी मान लो लेट हो गया मानसून, वो फसल नहीं बो पाए, उस स्थिति में भी किसान भाइयों को लगभग 25% तक मतलब उनको उसमें मदद मिल जाती है। तो ये भी इसमें है। इसके अलावा कटाई के उपरांत पोस्ट हार्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद मान लो किसान भाइयों ने अपनी फसल तैयार होगी, कटाई करके खेत में सूखने के लिए मान लो डाली हुई है, तो 15-14 दिन तक मतलब कटाई के 14 दिन बाद तक अगर कोई इस तरीके की ओलावृष्टि या पानी बारिश से ज्यादा भर गया हो, उस स्थिति में जो नुकसान होता है उसमें भी इसमें मदद मिलती है किसान भाइयों को। तो बुवाई से पहले और बुवाई के बाद का भी प्रावधान इसमें है। जी, और अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर फसल बीमा योजना के बारे में हमें लगता है किसान भाइयों को काफी कुछ जानकारी मिल गई है। शुष्क क्षेत्रों में सफलतापूर्वक बागवानी किस प्रकार की जा सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पानी जो है कृषि के लिए उपलब्धता उसकी बहुत कम है जी, और जिन क्षेत्रों में है वहां पर बागवानी ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। जैसे अपना यूपी का जो मेरठ वाला ये मुजफ्फरनगर ये एरिया है, पानी ठीक है, लेकिन वहाँ गन्ने की लगातार नियमित रूप से फसल किसान भाई उगाते हैं। अच्छी बात है जहाँ जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन शुष्क बागवानी का बहुत बड़ा स्कोप है। काफी लगभग देश का जो क्षेत्र है उसका 12% के आसपास शुष्क बागवानी के अंडर में आता है। शुष्क का मतलब ये है कम बारिश और गर्मियों में बड़ी तेज मतलब गर्मी पड़ती है, 50-55 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है जी, और समर में तेज हवाएं भी चलती हैं, 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हैं। ज्यादातर जगह सैलिनिटी होती है, यानी खारापन मिट्टी में, रेतीली मिट्टी होगी। गर्मियों में तेज हवा चलेगी तो अंधड़ धूल और उससे मतलब कई तरह की विकट परिस्थिति होती है। उन परिस्थितियों में भी हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं, जो बागवानी के क्षेत्र में या एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कई तरह की किस्में निकाली हैं। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से फल और सब्जियां, क्योंकि बागवानी की हम बात कर रहे हैं फल सब्जियों की, तो वो वहाँ के लिए उपयुक्त हैं, जिनको आसानी से उगाया जा सकता है। और उनमें सबसे प्रमुखता से नाम आता है एक तो बेर जी। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं शुष्क क्षेत्र काफी है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, सिरोही, ये बहुत सा ऐसा, और कहूँगा हरियाणा में हिसार और इस एरिया तक भी बेर की बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेती होती है। गुजरात का भी बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ पर अच्छे बेर की खेती होती है। तो बेर है, और बेर की ढेर सारी किस्में हैं जो पहले से कई संस्थानों ने, काजरी जोधपुर एक संस्थान है, उसने भी सेव, गोला, मूंडिया, उमरान, कैथली, कत्ताफल, इलायची, बहुत सी वैरायटी वहाँ पर विकसित की हैं। इसी तरीके से जो बीकानेर में एक इंस्टीट्यूट है CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, यानी शुष्क बागवानी का केंद्रीय संस्थान जी, उसने भी कई सारी वैरायटीज विकसित की हैं, बेर में, अनार में, आंवला में। तो उनके पौधे वहां पर उन्नत पौधे मिल सकते हैं किसान भाइयों को जी। तो मैं जैसे बात कर रहा था, बेर एक प्रमुख है फसल। इसके अलावा आंवला अमृत फल हम इसको बोलते हैं, और बहुत बड़े भूभाग में आंवला की खेती होती है और कई प्रकार से इसका उपयोग होता है। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो काबिले तारीफ है, मतलब आप मुरब्बा है, कैंडी है, इसका आंवले का तेल बहुत लोग यूज करते हैं, दवाओं में काफी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको अमृत फल के नाम से भी लोग जानते हैं। ये जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तो है ही जी। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद है, वहां से भी बहुत सारी इसकी किस्में निकाली गई हैं, जैसे नरेंद्र आंवला 7, हाथी झूल, चकैया, कृष्णा, कंचन, बहुत सी किस्में हैं। इसी तरीके से जो मैं बात कर रहा था बीकानेर की, वहां पर गोमा ऐश्वर्या करके एक किस्म निकाली है आंवले की। तो कहने का मतलब बहुत अनुसंधान हुआ है, बेहतरीन किस्में हमारे पास उपलब्ध हैं, और लाखों की मात्रा में हमारे कृषि वैज्ञानिक उन्नत पौधे, जिनको हम बडिंग, ग्राफ्टिंग या कलम के द्वारा यानी वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा जो तैयार करते हैं। मेरा मतलब यह है कि फलदार पौधे जो हम बागवानी में इस्तेमाल करते हैं, बीजों के बजाय वो इस तरीके से अगर तैयार होते हैं जी, तो उनमें मैच्योरिटी आती है वो अगले साल से ही। और कुछ तो ऐसे सीजनल पौधे हैं जो 3-4 महीने बाद ही उनमें फ्रूटिंग चालू हो जाती है, अगर वो उन्नत किस्म के हैं, बडिंग ग्राफ्टिंग से तैयार किए हुए हैं, तो उनको लगाना चाहिए, उचित दूरी पर लगाना चाहिए वैज्ञानिकों की सलाह से,
तो बेर, अनार, आंवला, इसके अलावा एक लसोड़ा होता है, कॉर्डिया मिक्सा बोलते हैं उसको जी। उसके बड़ी अच्छी सब्जी भी बनती है और अचार काफी अचारों में चलता है जी। तो वो भी है। बेल पत्र, आपने बेल का नाम सुना होगा जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, पेट के लिए मेडिसिन का काम करता है। उसका बड़ा अच्छा शरबत बनता है, कई तरह की दवाओं में काम आता है। और कितना ही टेम्परेचर हो, धूल मिट्टी उड़ रही हो, गर्मी हो, उसमें भी उसके फल मतलब इतने मजबूत और साइज में काफी बड़े होते हैं, वो अच्छी फ्रूटिंग होती है। टूट के गिरते भी नहीं, टूट के गिरते भी नहीं। काफी सारी किस्में हैं, अयोध्या इनके नाम से, हनुमान, रामफल और इस तरीके से, तो वो भी एक अच्छा वो है। और लसोड़ा मैंने कहा, करौंदा भी एक अच्छा पौधा है और उसको आप फेंसिंग के लिए भी, बाड़बंदी के लिए भी काम में ले सकते हैं। और हरे, गुलाबी, लाल ऐसे कलरफुल उसके फ्रूट आते हैं। अभी थोड़े दिनों बाद जैसे ही बारिश चालू होगी सीजन की, अभी तो ऑफ सीजन बारिश चल रही है, तो उसमें मिर्च के साथ बड़ी अच्छी सब्जी, चटनी और कई तरह के अचारों में उसका इस्तेमाल होता है। और जामुन आप कितना प्यार से खाते हैं, ये भी शुष्क क्षेत्रों का पौधा है। इस पर भी काफी काम हुआ है हमारे बीकानेर संस्थान में भी। और गोमा प्रियंका नाम से एक किस्म निकाली है उन्होंने जी। और एक केर आपने सुना होगा, ढेलू भी बोलते हैं कई लोग, अचार बनता है उसका। आप आमतौर पर प्राकृतिक रूप से शुष्क क्षेत्रों में होता है, लेकिन अब उस पर भी अनुसंधान कार्य चल रहा है और काफी उसके मतलब बागान सिस्टमेटिक तरीके से लगाए जा रहे हैं। और एक इमली में भी ग्राफ्टिंग करके छोटे पौधे, पहले ये था कि इमली का पौधा अगर कोई लगाता है तो उसके कई पीढ़ियां आगे जाके उसका फल ले पाती हैं जी, मतलब सैकड़ों साल लग जाते हैं, इस तरीके की कहावत थी। वो भी अभी ग्राफ्टिंग से आ गई है। एक खेजड़ी आपने सुना होगा, केर, सांगरी, इनकी सब्जी बहुत बनती है काफी शुष्क क्षेत्रों में। तो सांगरी होती है प्रोसोफिस सैनेरेरिया, खेजड़ी का एक पौधा होता है। पीक समर में आप अगर गर्मी में कहीं देखेंगे शुष्क क्षेत्र में, तो आपको बिल्कुल हरा भरा लस ग्रीन वो पौधा दिखेगा। उसकी फलियां को ड्राई करके वो कई सौ रुपए किलो तक बिकती है जी। और मारवाड़ में शुष्क क्षेत्र में अगर आप कोई भी शादी अटेंड करेंगे, केर, कुम्बट, सांगरी की सब्जी आपको आवश्यक रूप से वहां पर मिलेगी। तो बहुत ही न्यूट्रिटिव होती है। इसकी भी बडिंग से पौध तैयार की गई है, पहले काफी साल लगते थे, अब गमले में इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये पौधे हमारे किसान मित्र कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? पौधे जैसे मैं संस्थानों का नाम ले रहा था, एक तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर जी, एक केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर जी, और इसके अलावा पालीर, इधर इनके कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी। और खासतौर पर जैसे राजस्थान या आसपास यूपी और आपका मध्य प्रदेश, जो भी गुजरात, इनके जो बागवानी विभाग हैं वो दूसरे प्रदेशों से भी मंगवा के किसानों को पौधे उपलब्ध कराते हैं। राजस्थान में जैसे पूर्ति नहीं होती, कई बार आंवले की काफी मांग होती है, तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद बड़े स्तर पर आंवले के पौधे तैयार करता है। अमरूद की खेती भी शुष्क क्षेत्र में कई जगह अच्छी से हो रही है। लखनऊ में हमारे संस्थान है, रहमान खेड़ा में, वहां से कई सारी अमरूद की किस्में हैं जो वहां से खरीदते हैं लोग। सवाई माधोपुर काफी चर्चित है आजकल राजस्थान का अमरूद की खेती के लिए, तो वहां से भी किसान भाई भी लाखों की तादाद में पौधे तैयार कर। तो एक व्यवसाय के तौर पे हमारे जो यूथ हैं उनके लिए भी ये काफी अच्छा एक इनकम का सोर्स है कि वो पौधशाला में काम करें, पौधे तैयार करें और जो किसान रुचि रखते हैं उनको उपलब्ध कराएं। तो कहने का मतलब बहुत स्कोप है शुष्क बागवानी में। फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा
होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरा नाम राजीव जैन है। मैं स्वास्थ्य ऑर्गेनिक फूड्स का फाउंडर हूँ और हम रेडी टू ईट स्नैक्स बनाते हैं। ये हम 2 चीजों से बनाते हैं, एक श्री अन्न जिसको हम मिलेट्स कहते हैं और ये महाराष्ट्र का एक लोकल गेहूं है, इससे ही सारा हम सामान बनाते हैं। मिलेट्स जो हम श्री अन्न कहते हैं आज की तारीख में, जो भारत देश में हजारों साल से लोग उगाते थे और ग्रीन रेवोल्यूशन में कहीं हम इन सब चीजों को खो दिए। ये सब चीजों के सेवन करने से मेरा खुद का जो हेल्थ है उसमें बहुत ही सुधार हुआ। जो अन्न हम खा रहे हैं, जो श्री अन्न खा रहे हैं, इसमें इतनी शक्तियां हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, और ये हमारे देश की उत्पन्न है। तो इससे जो मेरे को फायदा हुआ तो हमने सोचा कि ये चीज को हम ले जाके पूरी दुनिया को खिलाते हैं और बस यहीं से सफर शुरू हुआ। जो हम प्रोडक्शन का हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का उद्देश्य ये है कि हम हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उधर से 250 किलोमीटर से दूरी से ज्यादा लोगों से हम जुड़ते नहीं। हम लोकल लेवल पे लोगों से जुड़ते हैं। हमारा जितना भी श्री अन्न ये डायरेक्ट किसानों से ले रहे हैं। उनको ये पता है कि हमारा जो सामान आ रहा है वो किस खेत में किस दिन कटा था या किस दिन बोया गया। हम कुल 400-500 किसानों से जुड़े हुए हैं। करीब 350 एकड़ जमीन पे ये उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा जब हमको शॉर्टेज होती है, जिन किसानों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन हमको पता है कि ये लोग ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करते हैं, जिनका सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है, उनसे भी हम बहुत से टाइम सामान खरीदते हैं हम, जो हमारे को शॉर्टेज होती है। लेकिन एक पॉलिसी की तरह हम सिर्फ किसानों से डायरेक्ट ही लेते हैं। हम मंडी से कोई भी सामान नहीं लेते और सामान जो 250 किलोमीटर दूर तक ही उगाया गया हो। इस समय मेजर हम सिर्फ 2 ही श्री अन्न यूज कर रहे हैं, वो है ज्वार और बाजरा। महाराष्ट्र का ज्वार बहुत ही फेमस ज्वार है। यहाँ पर सफेद मोतियों वाला ज्वार पैदा होता है और बाजरा हम लोकल खरीदते हैं, जो लोकल फार्म पे बनता है। इसके अलावा हम कोई भी श्री अन्न इस समय नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश चल रही है कि हम कोडो और कंगनी में आगे चल के कुछ इजाद करें। हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिससे हम काम कर रहे हैं, वो है बिस्किट। आज की तारीख में बिस्किट बहुत ही अनहेल्दी कहा जाता है, तो हमने एक भारतीय वर्जन का बिस्किट बनाया है देसी फ्लेवर्स के साथ, जो हमारे भारतीय लोगों को बहुत पसंद आएगा। हम उसको अन्न बिस्किट बोलते हैं। अब उसका नाम हम अन्न बिस्किट रखने वाले हैं, जैसे श्री अन्न जैसे बोलते हैं वैसे अन्न बिस्किट। हमने इसमें ज्वार का एक बिस्किट बनाया है काली मिर्च के साथ, और एक रागी का बिस्किट बनाया है हमने गुड़ के साथ, एक मीठा और एक नमकीन। और ये बिल्कुल ही बिगर तेल के, बिगर बटर के या बिगर दूध के एक प्योर वीगन बिस्किट है। एक्सट्रीमली हेल्दी है, परिवार में सब लोग खा सकते हैं। और जो गुड़ भी हम यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक गुड़ है, तो आप बच्चे लोगों को भी दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है उन्होंने, कि उन्होंने जागरूकता तो उन्होंने फैलाई है। हम तो सिर्फ उनका जो ये मिशन है, जो पूरे देश वर्ष भर में वो ले गए हैं और इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है। इतना ज्यादा लोगों के पास प्रचलन हो रहा है इस चीज का, हम तो सिर्फ वो गैप फिल कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास जो आज से 2021 और 22 में जब हम काम कर रहे थे, तो वो लोग हमसे पूछते थे कि मिलेट्स क्या होता है। आज जब हम जाते हैं तो लोगों को पता है कि मिलेट्स क्या होता है, उसकी जो गुणवत्ता है वो लोगों को पता है, उसका महत्व पता चल गया है। किसानों को तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से जोड़ दिया है। हम जा रहे हैं, हम एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, हम बिल्डिंगों में जा रहे हैं, हम छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं, वहां पे हमारी बिस्किट ले जा रहे हैं, हमारा सामान ले जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये एक्चुअल अन्न है। तो बस यही है, हम तो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस समय
करीब करीब 100 लोग काम कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री में, पैकेजिंग में, और करीब करीब 500 किसान लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, पूसा में हमारा अनुभव बहुत ही बेहतरीन था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अपीडा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन किया। वहाँ पर इंटरनेशनल लोग आए, वहाँ पर एक बायर सेलर मीट हुआ, वहाँ पर विभिन्न देशों से लोग आके हमसे मिले, दिलचस्पी उन्होंने दिखाई हमारे प्रोडक्ट्स पे, उन्हें भी अच्छा लगा। आगे चल के हमारे प्रोडक्ट्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। हमारा जो एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो उसमें और बढ़ोतरी होगी, और हमारा एक्सपोर्ट मार्केट जो आज शायद 1 रुपए का है वो शायद आगे चल के बढ़ के 10 रुपए हो जाए। श्रोताओं, अभी आपने मिलेट्स के बारे में हमारे किसान मित्र राजीव जैन से ये खास बातचीत सुनी। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिनमें रागी, ज्वार, सांवा, कोदो और बाजरा जैसे श्री अन्न शामिल हैं। श्री अन्न 21वीं सदी की आदर्श फसल मानी जा सकती है, जिन्हें सूखे और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी उगाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश तेजी से श्री अन्न के उत्पादन और उपयोग की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। कम उत्पादन लागत और जलवायु की मार झेल सकने वाली फसल होने के नाते श्री अन्न छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिला किसानों को आर्थिक सुरक्षा और उच्च लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिनकी परंपरागत रूप से श्री अन्न की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका सीधा लाभ देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को होने जा रहा है। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ के बारे में देशवासियों को जागरूक करना शुरू किया है, लोग श्री अन्न को अनाज के एक नए शानदार विकल्प के तौर पर काफी पसंद करने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से देश में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा मिल रहा है, और श्री अन्न की मार्केटिंग को प्रोत्साहन मिलने से देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों के चेहरों पर एक नई चमक आई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।